हाय गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। जी हाँ, ये मेरा पहला ब्लॉग है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये हम जा रहे हैं आज गांव। तो ये है सुबह के 4:30 बजे का टाइम और मैं जग गई हूँ रास्ते के लिए लंच वगैरह तैयार करने के लिए। तो यहाँ मैं लंच बना रही थी और लंच वंच बना के हम सब तैयार होके और फिर हम निकल गए थे स्टेशन के लिए। यहाँ देखिए बच्चे मस्ती करते हुए जा रहे थे। तो अभी हम अपनी बीच वाली बहन के यहाँ जाएंगे, मतलब उनके यहाँ नहीं जाएंगे, वो रास्ते में हमारा वेट कर रही थी। वो भी हमारे साथ ही जा रही थी गांव, क्योंकि हम दो बहनें यहीं लखनऊ में ही रहते हैं और मेरी छोटी बहन जो है गांव में रहती है। तो उसका फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी था तो वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उन्होंने हमें बुलाया हुआ था तो हम इसीलिए गांव जा रहे थे। तो अभी हम स्टेशन पहुंचने वाले हैं। स्टेशन रास्ते में बच्चे बहुत मस्ती करते हुए जा रहे थे तो मैं भी अपना शूट करते हुए जा रही थी। मैं सोची आप सबको इधर का व्यू दिखाते हुए चलती हूँ। और यहाँ हम स्टेशन पहुँच भी गए। तो गाइज़ यहाँ हम प्लेटफॉर्म पे पहुँच गए थे, जिस प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन आने वाली थी। और ट्रेन हमारी 1 घंटे लेट थी तो हमें 1 घंटे तक वेट करना पड़ा यहाँ पे बैठ के। फाइनली 1 घंटे के इंतज़ार के बाद हमारी ट्रेन आ गई थी गाइस, और हम सब बैठ भी गए थे। ये हमारी बहन हैं जो लेटी हुई हैं, इनको गर्मी लग रही थी और हमारी ट्रेन चल पड़ी थी। और हम भी बैठ के बस चलते जा रहे थे अपनी मंजिल की ओर। बच्चे मस्ती करते हुए जा रहे थे और हम सब बैठ के, मतलब सुबह के 8 बजे के बैठे, उतरे हैं हम 4:30 बजे। और यहाँ पे मेरा बेटा चोरी चोरी मोबाइल में गेम खेल रहा था। इसको लग रहा था कि इसको कोई भी नहीं देख रहा है, बट हमने इसको शूट कर लिया। और यहाँ ऊपर से मेरी बेटी ने शूट किया हुआ है। हम सब बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। हम बस ऐसे ही बातचीत करते करते सफ़र कब कट गया पता ही नहीं चला। और ये हम बनारस आ चुके थे। ये बनारस का सीन है। जो भी बनारस के होंगे वो को तो पता ही चल गया होगा। अब हम पहुंचने वाले थे तो हमने अपना सामान इकट्ठा कर लिया था, क्योंकि अभी थोड़ी देर में हम उतरने वाले हैं। तो फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे और उतर गए हैं हम अपनी ट्रेन से। और ये है चमनिया स्टेशन। जो भी गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी के होंगे उनको तो पता ही होगा इस स्टेशन के बारे में। जो भी हैं यहाँ से वो कमेंट कर देना। और यहाँ पे 2 मंकी बैठे हुए थे प्यारे प्यारे से, तो मैंने इनका भी शूट कर दिया। तो अब हमने यहाँ से ऑटो बुक किया है घर तक जाने के लिए। और यहाँ पे मिठाई ले रहे थे। मेरी बहन चली गई थी वो तरबूज और मैंगो वगैरह लेने के लिए, तो हम सब बैठ के वेट कर रहे थे कुछ देर। तो अब हम चल दिए हैं अपनी बहन के यहाँ। यहाँ से हमारी ऑटो चल पड़ी है। और ये है यहाँ का मार्केट, जो कि गांव के हिसाब से बस ठीक ठाक था। और ये है उधर का नज़ारा, खेत खलिहान। जो भी शहरों से हैं, गांव के बारे में नहीं पता, खेत खलिहान नहीं देख पाते, तो उनके लिए ये मेरा वीडियो है, वो देख लें खेत खलिहान। अभी सब खेत खाली पड़े हुए हैं, सब खेतों के गेहूँ कट गए हैं, तो सारे खेत अभी खाली पड़े हैं। अब इसमें धान की बुआई होने वाली है, बारिश होगी तो ये है इधर का व्यू। और फाइनली हम पहुंच गए अपनी बहन के गांव। और गाइस यहाँ पे इतनी पतली पतली गलियां हैं ना कि क्या ही बताएं। आप खुद ही देख लो आगे चल के कितनी पतली गलियां हैं कि इसमें से एक बाइक तक निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा बेटा शूट कर रहा था, बोल रहा था कि चलो आप लोग को नहीं पता ना, मैं दिखाता हूँ मन्नू मौसी का घर, मैं गया हूँ 4 बार। तो वो लेके जा रहा था आगे आगे हम लोग को दिखाते हुए, और खुद ही भूल के आगे चला गया।
देखिए इनको मुड़ना है यहीं इसी गली से और ये लोग चले जाएंगे आगे। ये चल दिए आगे। फिर मैंने पीछे से आवाज़ दिया कि इसी गली में घूमना है, फिर वो आके यहाँ से घूमे हैं। और मेरी बहन छुप रही थी, वो बोल रही थी बता देना छोटी बहन को कि मैं नहीं आई हूँ, तो वो पीछे पीछे आ रही थी छुप छुपाते हुए। और यहाँ पे ये भी छुप के शूटिंग कर रहे थे कि कहीं मन्नू मौसी देख तो नहीं रही है। तब तक मन्नू मौसी आ ही गई बाहर। हेलो। ये देखिए अच्छे से इन्होंने लिया नहीं फेस वगैरह, तो खुशी में भूल गए कि मैं वीडियो भी शूट कर रहा हूँ। कौन वो? तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए और फिर हमारे बाद थोड़ी देर बाद ही हमारी मम्मी भी आ गई हैं। ये हमारी मम्मी, ये बोल रही है ये क्या कर रहे हो। और यहाँ पे ये थक हार के सो रही हैं देवी जी, ये सो रही है। मेरी बहन थक गई है, इसको बहुत जल्दी थकाई लग जाती है और बहुत नींद आती है इसको। और ये है दूसरे दिन का शूट जो कि हम सब बैठ के यहाँ पे हमारी पूरी फैमिली के लोग पंचायत कर रहे थे। जब सब लोग मिलते हैं तो यही होता है ना गांव में। यहाँ मेरी मम्मी सो रही थी और ये है उस दिन के शाम का, मतलब उसी दिन के शाम का यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह हो रहा था। ये दूसरे दिन का है जो जिस दिन मेरी बहन का एनिवर्सरी था। ये यहाँ पे छत पे डेकोरेशन वगैरह हो रहा था केक कटिंग के लिए, और इधर खाना वाना बन रहा था। और इधर मेरी बहन तैयार हो रही थी केक कटिंग करने के लिए। यहाँ ये हैं उनके हस्बैंड, और ये है मेरी बीच वाली, ये है मेरी छोटी वाली। और यहाँ पे ये दोनों लोग कुछ गॉसिप कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। और अब हम जाने के लिए तैयार हैं छत पे केक कटिंग के लिए। यहाँ सारा गिफ्ट इकट्ठा करके मैंने रखा हुआ है, तो अभी सब लोग जाएंगे छत पे। ये यहाँ मेकअप कर रही हैं और यहाँ पे हमें लगा फ़ोटो, और ये कि ये शर्मा के फ़ोटो शूट करवा रही थी, वीडियो शूट करवा रही थी। और ये मेरा बेटा बोल रहा है मुझे मत लो, ये छुपा हुआ है कूलर के पीछे। तो अभी हम बस थोड़ी देर में जाने वाले हैं छत पे। और यहाँ मस्ती चल रही है मौसी और बेटी की। तो हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमें बुलाया जाए ऊपर और हम जाएं। तो बस हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। और ये है मेरी मौसी का लड़का। तो अभी सब लोग जा रहे हैं छत पे। ये हैं दोनों कपल। और यहाँ पे मुझे म्यूट करना पड़ा बिकॉज़ सॉन्ग चल रहा था, तो कॉपीराइट आने की वजह से मैं यहाँ पे म्यूट कर दी हूँ। यहाँ पे सारे गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए थे, सब लोग आए हुए थे देखने के लिए गांव में एनिवर्सरी कैसे मनाते हैं। तो सब लोग आए हुए थे। और यहाँ पे मेरी बहन अभी आरती करेगी। जैसे हमने जयमाल के लिए सब कुछ कराया था, सेम वैसा ही इन्होंने एनिवर्सरी के टाइम पे भी किया है। वैसे ही आरती उतारा है इन्होंने और सब कुछ किया है, मतलब जैसे जयमाल पे होता है ना, सेम सब कुछ वैसे ही किया है। ये है रेड साड़ी वाली जो है इनकी सासू माँ है, और ये बगल में जो खड़ी है पीच कलर की साड़ी पहने, ये है इनकी जेठानी, मतलब बड़े पापा की बहू हैं। और ये ग्रीन साड़ी वाली मेरी बहन बीच वाली, और ये तो छोटी बहन है ही, आप सबको पता ही है। तो ये चल रहा था हमारा, मतलब केक कटिंग सेरेमनी हो रही थी। मतलब ये देखते देखते ही एक साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अभी हमें तो ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी तो इसकी शादी हुई है। और गैस देखो 1 साल बीत गया इसकी शादी को, पता ही नहीं चला। यहाँ पे एक दूसरे को ये लोग मिठाई खिलाते हुए। इनको हमने बोला वाइट फूलों वाला माला ले आना, तो वो मिला ही नहीं, तो गेंदे के फूल का ही माला लेके आ गए। तो वही इन्होंने एक दूसरे को पहना दिया। कोई नहीं, माला तो माला। जयमाल हो गया इन लोग का दोबारा से।
सब लोग खूब एंजॉय किए गाइस, खूब मस्ती किए, बहुत सारा एंजॉय किया हमने भी, बहुत मज़ा आया। और अब यहाँ कैंडल जलाने के बाद ये लोग अभी केक कटिंग करेंगे। और केक मेल्ट हो रहा था गाइस, इतनी गर्मी थी ना, फ्रीज में रखने के बावजूद भी केक मेल्ट होते जा रहा था। एक तरफ ऐसे लग रहा था लटक जाएगा अभी। जल्दी से यहाँ इन्होंने केक कटिंग कर दिया और केक कटा, फिर सब में बटा, सब लोग खाए, एंजॉय किए, मस्त अपने अपने घर को गए। और यहाँ पे केक कटिंग होने के बाद सबको खिलाया गया। यहाँ मेरी बहन अपनी सासू माँ को केक खिला रही है। और ये ग्रीन साड़ी वाली जो है मेरी मम्मी हैं, लाइट ग्रीन वाली साड़ी जो पहने हुए हैं मेरी मम्मी हैं। और वो पीछे जो ये पिंक पिंक, हल्की पिंक और वाइट में साड़ी दिख रही है, वो मेरी मौसी हैं। और ये मतलब दिखी नहीं थोड़ी सी, ये मेरी बहन की नंद है, इनकी नंद बहुत अच्छी हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे मेरे पापा आ गए थे आशीर्वाद देने के लिए दोनों। मतलब एक होता है ना नंद भौजाई वाला रिश्ता, मतलब अलग ही होता है, लेकिन इनकी नंद मुझे बहुत अच्छी लगी, नेचर वाइज भी और बातचीत, मतलब सब तरीके से बहुत अच्छी हैं। और ये है एक गुड़िया जो कि बोल नहीं पाती है, बोलती नहीं है, इतनी क्यूट लगती है मुझे यार, ये बस बोल नहीं पाती है, बाकी बहुत सब कुछ करती है, मेहंदी लगाना, हेयर स्टाइल करना, साड़ी पिनअप करना, सारा कुछ ये करती है। ये पिंक टी शर्ट वाली जो है। यहाँ सब लोग आगे गिफ्ट देने के लिए, फ़ोटो शूट करवाने के लिए, केक खिलाने, सब लोग मतलब बारी बारी से गिफ्ट भी दे रहे थे। अब ये देखो इन्होंने केक लगा दिया फेस में, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। ये वीडियो बनाने फोटो। तो अब हम लोग आ गए थे घर में, यहाँ हमारा फ़ोटो वीडियो शूट हो रहा था। तो फिर गाइज़ ये था हमारा पार्ट 1 एनिवर्सरी का। सेकंड पार्ट में आएगा गिफ्ट अनबॉक्सिंग का। तो मिलते हैं कल की वीडियो में।